यह किताब सिखाती है कि कैसे आप अपने विचारों को एक सही दिशा में केंद्रित करके और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर न केवल पैसा कमा सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सोच बदलें और अमीर बने का फॉर्मूला क्या है, तो यह सफर आपके लिए है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डी वॉटल्स पहली बार 1910 में प्रकाशित हुई थी। यह किताब कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, जैसे रोंडा बायरन की किताब द सीक्रेट, जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोकप्रिय बना दिया। इंट्रोडक्शन। लेखक अमेरिका में पैदा हुए और अपने शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रेस, गरीबी और असफलता के दौर से गुजरे। अंततः उन्होंने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उनके शब्दों में, अगर आप अमीर, समृद्ध और स्वस्थ नहीं बनते तो समझ लें कि आपने अनजाने में गरीब, असफल और बीमार बनने का चयन किया है। लेखक के अनुसार यह किताब हर महिला या पुरुष को अमीर बनाने के उद्देश्य से लिखी गई है। इस किताब के सभी अध्यायों में लेखक ने सरल और स्पष्ट भाषा में ऐसे टीचिंग्स दिए हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चैप्टर 1, द राइट टू बी रिच। पैसे से एक व्यक्ति का पूरा और समृद्ध जीवन जीना आसान हो जाता है। निरंतर विकास हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है और मनुष्य का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास मनी के साथ संभव है। इसलिए आज की दुनिया में अमीर बनने की साइंस को समझना जरूरी है। इस संसार में कम में संतुष्ट होना सबसे बड़ा पाप है। जब आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो कम में क्यों संतुष्ट हों? अमीर बनने की डिजायर हमारे जीवन के 3 मुख्य पहलुओं, शरीर, मन और आत्मा के विकास के लिए जरूरी है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शरीर के लिए कड़ी मेहनत से मुक्ति, मन के लिए अच्छी किताबें और मनोरंजन के साधन, और आत्मा के लिए प्रेम भी जरूरी है। गरीबी में इन तीनों, शरीर, मन और आत्मा की संतुष्टि संभव नहीं है। इसलिए अमीर बनना हमारा पहला कर्तव्य है। सबसे पहले आपको अमीर बनने की इच्छा करनी चाहिए और इसे पूरा करने के लिए कोलैबोरेटिव साइंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। चैप्टर 2, देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। लेखक का कहना है कि अमीर बनने का भी एक नियम है, जैसे गणित और भौतिकी के होते हैं। जो इन नियमों को सीखता और उनका पालन करता है वह अमीर बन सकता है। एक निश्चित वर्किंग सिस्टम के साथ निरंतर प्रयास से धन प्राप्त होता है। जो लोग अनजाने में इस प्रक्रिया का पालन करते हैं वे अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं। अमीर बनना किसी विशेष वातावरण या पेशे का परिणाम नहीं है। यहां तक कि अमीरी का इंटेलिजेंस, विशेष क्षमताओं या टैलेंट से भी संबंध नहीं है। अक्सर दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोग कम प्रतिभाशाली लोगों के लिए काम करते हैं। अमीरी कंजूसों द्वारा पैसा इकट्ठा करने का परिणाम भी नहीं है। अमीर बनने के लिए एक परिभाषित मेथोडोलॉजी को लगातार अपनाना आवश्यक है। दुनिया में अमीर लोगों की संख्या को देखते हुए सवाल उठ सकता है कि अमीर बनने का रास्ता कठिन है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हमें पहले से ही अमीर बनने के लिए आवश्यक सभी गुण दिए हैं। तभी तो बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, मूर्ख, स्वस्थ, अस्वस्थ, मजबूत और कमजोर सभी प्रकार के लोग अमीर बन चुके हैं। अगर आपके शहर का कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी कर सकते हैं जब आप उसी काम में हाथ डालें जिसमें आपकी रुचि हो। अगर आपका पड़ोसी एक ही व्यवसाय में आपसे अधिक सफल है तो इसका मतलब है कि आप दोनों की कार्यप्रणाली में फर्क है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पड़ोसी की कार्यप्रणाली को अपनाना होगा। चैप्टर 3, इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। पैसे पर किसी भी व्यक्ति का मोनोपोली नहीं है। प्रकृति सभी को समान अवसर प्रदान करती है। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सेवक हो या स्वामी, प्रकृति सबको आगे बढ़ने के लिए बराबर के मौके देती है। सेवकों को उनके मालिकों के दबाव या बड़े व्यापारों द्वारा कुचला नहीं जाता, बल्कि उनके काम करने के तरीके, सोचने के ढंग और दृष्टिकोण अमीरी की साइंस के खिलाफ होते हैं। चैप्टर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। हमारा मस्तिष्क विचारों का केंद्र है, जहां थॉट्स का जन्म होता है। जो भी हम बनाते हैं वह सबसे पहले मस्तिष्क में निर्मित होता है। बिना सोचे किसी भी प्रकार की रचना संभव नहीं है। आज तक हमारे सभी प्रयास मैनुअल लेबर द्वारा किए गए हैं।
जो भी निर्माण, परिवर्तन या बदलाव किया गया है वह श्रम के माध्यम से हुआ है। लेकिन अभी तक हमने एमोर्फस एलिमेंट्स से निर्माण के बारे में नहीं सोचा है। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अभी भी प्रकृति के साधनों पर निर्भर हैं। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच मशीनों और श्रम के बिना नई रचनाओं के बारे में सोचने के लिए निम्नलिखित फंडामेंटल फैक्ट्स को मानना आवश्यक है। एवरीथिंग विचार तत्व, थॉट एलिमेंट से निर्मित है। यह एक मूलभूत पदार्थ है जो हर जगह विभिन्न आकारों और रूपों में, दृश्य और अदृश्य रूपों में मौजूद है। वस्तुएं इस विचार तत्व के अंदर उत्पन्न विचार के अनुसार निर्मित होती हैं। मनुष्य का मस्तिष्क इन विचारों के माध्यम से इच्छित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता रखता है। आप जो कार्य करना पसंद करते हैं वही विचार उत्पन्न करते हैं। यही अमीरी का पहला नियम है। हम वह सब सोच सकते हैं जो हम विश्वास करना चाहते हैं। यह ईश्वर का मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। विजिबल और इनविजिबल पर सोचने का फर्क दिखाई देने वाली चीजों, प्रेजेंट पर विचार करना आसान है, जबकि अदृश्य, फ्यूचर के बारे में सोचना कठिन है, क्योंकि जो हमारे सामने होता है उसे स्वीकार करना सरल है, लेकिन जो अभी तक हुआ नहीं है उसे सोचकर योजनाबद्ध करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग इस कठिन काम से बचते हैं। जो चीजें हमारे सामने होती हैं वे हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। इसके विपरीत अपनी सोच को तैयार करना और उसे सच करना कठिन और ईमानदारी भरा काम है। इसलिए सिर्फ वही सोचें या देखें जो आप पाना चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते उसके बारे में बिल्कुल न सोचें। उन धार्मिक सभाओं से दूर रहें जहां यह सिखाया जाता है कि वेल्थ सभी बुराइयों की जड़ है। उन किताबों और पत्रिकाओं से बचें जो आपके लक्ष्य के विपरीत दिशा में प्रेरित करती हैं। ऊपर दिए गए 3 फैक्ट्स पर पूरा विश्वास रखें। बिना किसी बहस या तर्क के इनका पालन करें और इन्हें अपनी आदतों में शामिल करें। चैप्टर 5 इंक्रीजिंग लाइफ। विस्तार जीवन का एक लक्षण है। हर जीवित पदार्थ अपने लिए निरंतर एक्सपेंशन चाहता है। विकास हमेशा जारी रहना चाहिए और जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। हमारा मस्तिष्क भी बढ़ने को पसंद करता है। हर विचार एक नए आइडिया को जन्म देता है। प्रकृति से अधिक की इच्छा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगवान भी चाहते हैं कि आप अमीर बने। उनका उद्देश्य है कि आपके माध्यम से सर्वोत्तम प्रदर्शन हो। इस महान कार्य में आप भी भगवान की मदद कर सकते हैं। प्रकृति चाहती है कि आप वह सब कुछ प्राप्त करें जो आप हासिल करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से हर चीज आपकी है। पहले इस सत्य को स्वीकार करें। आपका उद्देश्य सेल्फिशनेस से प्रेरित नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुजन हिताया, बहुजन सुखाया के लिए प्रेरित होना चाहिए। आपका लक्ष्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जीवन को बनाए रखना होना चाहिए। यही सही तरीके से जीने का तरीका है। स्वाभाविक रूप से हम सभी इस कला में माहिर हैं। एक अभावपूर्ण, तुच्छ और नकारात्मक जीवन जीना जानवरों जैसा जीवन जीने के समान है। याद रखें, अत्यधिक सेल्फिशनेस और अत्यधिक डेडिकेशन दोनों ही सफलता की बड़ी बाधाएं हैं। भगवान आपके सैक्रिफाइस की अपेक्षा नहीं करते। ऐसे रूढ़िवादी विचारों पर भरोसा न करें। भगवान चाहते हैं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें, जिसके माध्यम से आप वास्तव में अन्य लोगों की मदद कर सकें। आपको अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अमीर बनना जरूरी है। दूसरों की निंदा, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। एक्सेसिव आर्ग्यूमेंट से बचें। व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी को धोखा न दें। अपनी योग्यता से कम मूल्य पर किसी के लिए काम न करें। दूसरों की संपत्ति को तिरस्कार की नजर से न देखें। हेल्पलेस ट्रेंड से यथासंभव दूर रहें। भगवान ने किसी विशेष व्यक्ति को अधिक योग्यता नहीं दी है। हम सभी के पास समान क्षमताएं हैं। आपको प्रोड्यूसर बनना चाहिए, न कि कॉम्पिटिटर। तभी आप वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, और इस प्रक्रिया में आप अपने साथ जुड़े सभी लोगों को लाभांश देंगे। संपत्ति उत्पन्न करने के लिए सभी शक्तियां तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं। चैप्टर 6 हाउ रिचेस कम टू यू। किसी ग्राहक को उसकी दी गई कीमत से अधिक मूल्य की वस्तु नहीं दी जा सकती, लेकिन उसे अधिक उपयोगी और बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु दी जा सकती है। जब आप कंपटीशन छोड़कर कंस्ट्रक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो लोगों की मदद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तब आप दूसरों से लड़ने की बजाय खुद से मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। यह तरीका सबसे सरल है।
किसी भी चीज को दृढ़ विल पावर से प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते आपकी इच्छा के पीछे दूसरों का भला भी छिपा हो। अधिक की इच्छा करने में डरने, झिझकने या हिचकिचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईसा मसीह के अनुसार आस्क और आपको दिया जाएगा, नॉक और आपके लिए दरवाजा खोला जाएगा, सीख और आपको रास्ता दिखाया जाएगा। जीवन में समृद्धि के लिए जो कुछ भी हमें चाहिए उसे भेजने का कार्य एक एसेंशियल एलिमेंट कर रहा है और यह हमेशा करेगा। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच आशाएं, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं भगवान का आशीर्वाद है। वे भगवान की तरह इन्फिनिट हैं और केवल भगवान ही उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो अधिक की उम्मीद करने में झिझक कैसी? लेकिन अधिकांश लोग गलत फहमियों का शिकार होते हैं। कई लोग मानते हैं कि गरीबी, सैक्रिफाइस और समझौते का जीवन जीकर भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। वे गरीबी को भगवान द्वारा निर्मित भाग्य का खेल मानते हैं। चैप्टर 7 ग्रैटिट्यूड। मन के कंट्रोल और संतुलन को एक निर्धारित लक्ष्य के लिए सरल और संभव बनाया जा सकता है जब आप ग्रेटफुल अप्रोच अपनाते हैं। सबसे पहले यह विश्वास करना जरूरी है कि हर प्रकार की गतिविधि एक इंटेलिजेंट एलिमेंट से शुरू होती है। दूसरा, यही तत्व आपकी सभी दैनिक इच्छाओं को पूरा करने का एकमात्र स्रोत है। और तीसरा, इसके साथ सामंजस्य स्थापित करने का केवल एक तरीका है, ग्रैटिट्यूड। गरीबी का अर्थ है लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। गरीब लोग अक्सर यह कहते हैं कि भगवान ने उनके भाग्य में गरीबी लिखकर उनके साथ अन्याय किया है। ऐसा कहकर वे भगवान द्वारा तैयार किए गए विशेष कार्यक्रम को लगातार बाधित करते हैं। आज जो भी चीजें आप तक पहुंच रही हैं, वे एक पूर्व निर्धारित रास्ते से आपकी ओर यात्रा कर रही हैं। आपकी ग्रैटिट्यूड इस यात्रा की गति बढ़ाती है और आपके लिए आवश्यक चीजों तक पहुंचने के और रास्ते खोलती है। एप्रिसिएशन आपके मस्तिष्क को हार्मफुल और फेटल थॉट से भी बचाता है। अगर ग्रैटिट्यूड में निरंतरता नहीं रहती तो यह अविश्वास की भावना को जन्म देती है। जैसे ही अविश्वास मन में आता है, यह गिरावट शुरू कर देता है। जब आप अपना ध्यान गरीबी या हेल्पलेसनेस पर केंद्रित करते हैं तो आपका मस्तिष्क उन्हीं भावनाओं को तैयार करना और प्रसारित करना शुरू कर देता है। परिणाम स्वरूप आप अपने जैसी भावनाओं वाले लोगों को आकर्षित करने लगते हैं। एक ग्रेटफुल माइंड हमेशा सकारात्मक विचारों को जन्म देता है। यह प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स के लिए तैयार रहता है, इसलिए यह हमेशा बेनिफिशियल इफेक्ट्स प्राप्त करता है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको हर चीज के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आभारी होना होगा। अनावश्यक या हानिकारक विषयों पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद न करें। भगवान की एक विशेष योजना लंबे समय से काम कर रही है ताकि हम जहां भी हैं वहां तक पहुंच सकें। इस योजना को खारिज करने के बजाय हमें यह मान लेना चाहिए कि भगवान अपनी जगह सही हैं और वह हमारा भला चाहते हैं। चैप्टर 8 थिंकिंग इन अ सर्टेन वे टू गेट व्हाट यू वांट। सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क को उसके लिए तैयार करना होगा, तभी आपका मस्तिष्क संबंधित तरंगों को प्रसारित कर सकेगा। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वे पहले से ही रिजल्ट्स की उम्मीद कर लेते हैं। वे हमेशा अपनी इच्छाओं को लेकर असमंजस में रहते हैं। इस स्थिति में वे अपनी बात को थॉट एलिमेंट तक ठीक से पहुंचाने में असफल हो जाते हैं। जब आप अपने विचारों पर डिस्ट्रस्ट और डाउट के साथ काम करना शुरू करते हैं तो आपने पहले ही अपनी असफलता सुनिश्चित कर ली होती है। हमेशा बड़ा सोचें। अपने भविष्य को वर्तमान की तरह अनुभव करना शुरू करें। अपने लक्ष्य पर नजर रखें और खाली समय में अपने विचारों को लगातार नर्चर करें। इस स्थिति में आपका मस्तिष्क वाइब्रेट करना शुरू करता है। इसमें विशेष प्रकार की तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं। अलाउद्दीन की तरह सब कुछ आपके हाथ में है। आपको शेख चिली बनने से बचना होगा। अपने सपने को साकार करना आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए और यह विश्वास करना कि आप इसे सच कर सकते हैं। चैप्टर 9 हाउ टू यूज द विल। विल पावर आपकी अमीरी के सफर में एक बड़ा सहायक बन सकता है, लेकिन इसका उपयोग केवल अपने लिए करें, दूसरों के लिए नहीं, चाहे वह उनके लिए सही ही क्यों ना हो। अपनी विल का प्रयोग एक दिशा में सोचने और वांछित परिणाम पाने के लिए करें। एक समय में अपनी सोच को 10 दिशाओं में फैलाने से बचें। जितना गहरा आपका विश्वास और उद्देश्य होगा, उतनी ही तेजी से सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो गरीबी का अध्ययन करना सही नहीं है। विपरीत दिशा में काम करके हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते।
जैसे बीमारी का अध्ययन करके हम इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं और पाप को देखकर हम धर्म सीखने की कोशिश करते हैं। चैरिटी या धर्म से जुड़े मामलों में अपना समय व्यर्थ न करें। गरीबी को खत्म करने का केवल एक ही तरीका है, अमीर बनना। गरीबों को दया, भीख या सहानुभूति की नहीं बल्कि प्रेरणा की जरूरत होती है। अगर आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो पहले खुद अमीर बने और फिर उन्हें भी अमीर बनने में सक्षम बनाएं। चैप्टर 10 फर्दर यूज ऑफ द विल। सपनों को सच करने की उम्मीद करना व्यर्थ है जब आप उसके विपरीत काम कर रहे हों। बीते हुए कल की परेशानियों और संघर्षों के बारे में बार बार सोचने से बचें। अपने पूर्वजों की कमजोर आर्थिक स्थितियों या कठिनाइयों पर बार बार चर्चा न करें। ऐसा करने से आपके मस्तिष्क में इंफीरियर फीलिंग्स जन्म लेती हैं, जो आपके सकारात्मक विचारों की गति को धीमा कर देती हैं। अच्छी बातें सीखने के लिए समय निकालें। निराशाजनक जानकारी देने वाले लोगों या पत्रिकाओं से दूर रहें। भगवान ने आपके मन में सफलता का बीज बोया है। इसे दिन रात पॉजिटिव थॉट्स से सींचें, नकारात्मकता से बचाएं और इसके लिए एक ऐसा माहौल बनाएं जहां यह सही दिशा में बढ़ सके। सफलता के शिखर तक पहुंचना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। प्रतिस्पर्धा के रास्ते से अमीर बनने की कोशिश करना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, लेकिन जब यही काम क्रिएटिव आइडियाज के साथ किया जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। आपको अपने सपने से जुड़े रहना होगा। चैप्टर 11 एक्टिंग इन अ सर्टेन वे। थॉट वह ड्राइविंग फोर्स है जो क्रिएटिव एनर्जी उत्पन्न करती है और आपके लिए वांछित परिणाम लाती है। अपने सपने के बारे में सोचना आपको प्रेरित कर सकता है, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। अगर इसे साकार करने के लिए जरूरी प्रयास नहीं किए गए तो आपकी योजना असफल हो सकती है। अब तक मनुष्य इतना विकसित नहीं हुआ है कि केवल सोचकर चीजें बना सके। इसलिए आइडियाज को साकार करने के लिए हमारे प्रयासों की जरूरत होती है। अपने विजन पर सही तरीके से काम करें, तभी आप अपने सपने को सच कर पाएंगे। जब आप सही दिशा में काम करते हैं तो चीजें अपने आप आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करने की क्षमता तभी विकसित होगी जब आप खुद मेहनत करेंगे। अन्यथा चीजें आपके सामने से गुजर जाएंगी और आप केवल खाली हाथ उन्हें देखते रह जाएंगे। अभी से शुरू करें। अपने प्रयासों को पोस्टपोन न करें, भले ही आप सही व्यवसाय या माहौल में न हों। अपने प्रेजेंट पर ध्यान केंद्रित करें। बीते हुए कल पर गुस्सा करके अपना समय बर्बाद न करें। आने वाले कल के बारे में ज्यादा ओवरथिंक न करें। यह उम्मीद न करें कि सब कुछ रहस्यमय या अप्रत्याशित होगा। अपने समय और माहौल को बदलने का मौका दें। चैप्टर 12 एफिशिएंट एक्शन। प्रभावी कार्य ही सफलता का मुख्य साधन है। आप तभी प्रगति करेंगे जब वर्तमान से अधिक की कामना करेंगे और उसे पाने के लिए अधिक प्रयास करेंगे। केवल इच्छा करने से ही कुछ नहीं होगा। प्रयास की कमी से आपकी इच्छा निरर्थक साबित हो सकती है। जो लोग आज का काम कल पर टालते हैं वे अपनी असफलता सुनिश्चित करते रहते हैं। मेहनत और समर्पण के साथ प्रयास करने के बाद कई शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जो सफलता की ओर ले जाती हैं। भले ही परिणाम तुरंत न मिले, लेकिन छोटे कदमों की अहमियत को समझें। छोटे और बड़े दोनों ही कार्य महत्वपूर्ण हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना काम किया है, बल्कि यह है कि आपने कितना काम सफलतापूर्वक और प्रभावी रूप से किया है। यदि आप केवल कुछ काम सही तरीके से करते हैं तो आप असफलता की ओर बढ़ते हैं। इसके विपरीत प्रभावी तरीके से किया गया कार्य आपको सफलता दिलाता है। मानसिक और शारीरिक शक्तियों के बीच सही तालमेल बनाना आवश्यक है। अक्सर लोग कुछ सोचते हैं और कुछ और करते हैं। इस ऊर्जा का सही उपयोग करके आप 100% सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो सफलता के कई नए दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। चैप्टर 13 गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए समर्पण और कौशल दोनों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। केवल निपुणता से ही कार्य पूरा करना संभव नहीं है। आपकी दक्षता आपको उस काम को सफलतापूर्वक पूरा करने की अनुमति देती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इससे आप अमीर बन जाएं। दुनिया में हजारों लोग हैं जो अपने काम में पूरी तरह कुशल हैं, फिर भी अमीर नहीं हैं। कौशल का सही दिशा में उपयोग करना आवश्यक है।
आपका दिमाग भगवान द्वारा दिया गया सबसे अच्छा उपकरण है। इसका सही उपयोग करके आप अपनी पसंद के व्यवसाय में आसानी से अमीर बन सकते हैं। यदि आप किसी व्यवसाय को अपने शरीर, मन और सभी क्षमताओं से विकसित करने में लगते हैं तो उसमें आपकी सफलता लगभग निश्चित है। भले ही आप किसी नए व्यवसाय में हों, इसे सीखकर सफल बनाया जा सकता है, लेकिन उस काम में अधिक जल्दी सफलता मिलती है जिसमें आपकी रुचि हो। पसंदीदा चीजें करना ही जीवन का दूसरा नाम है। हर कार्य को परफेक्शन के साथ पूरा करें। अनावश्यक देरी और अति जल्दबाजी दोनों ही आपके लिए घातक हो सकती हैं। चैप्टर 14 द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। प्रकृति को भी वृद्धि पसंद है। भगवान का संदेश भी समृद्धि के बारे में है। इस पृथ्वी पर हर जीव की यही इच्छा होती है, अधिकता। कमी का मतलब है मृत्यु। ईसा मसीह ने कहा था, जिनके पास अधिक की जरूरत होगी उन्हें और अधिक दिया जाएगा, और जो संतुष्ट होंगे उनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। समृद्धि की इच्छा कोई अपराध या पाप नहीं है। यह हमारी आत्मा की आवाज है। यह अबंडेंस की ओर बढ़ने का साधन है। हर व्यक्ति को जो आपकी जिंदगी में आता है उसे अबंडेंस की ओर प्रेरित करें। महसूस करें कि आप तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और साथ ही दूसरों को भी सफलता की ओर ले जाने में मदद कर रहे हैं। खुद को इतना सकारात्मक बनाएं कि जो भी आपके संपर्क में आए उसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक महसूस हो। उन्हें उनके द्वारा चुकाई गई कीमत से अधिक मूल्यवान सेवा दें। याद रखें, दूसरों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए न करें। किसी को धोखा न दें और न ही बेवकूफ बनाने की कोशिश करें। दूसरों को अपने इशारों पर नचाने का प्रयास न करें। अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बने। प्रतिस्पर्धा, जलन या जल्दबाजी से बचें। जोन्स गोल्डन रूल हमेशा याद रखें। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। चैप्टर 15 द एडवांसिंग मैन। द एडवांसिंग मैन वह व्यक्ति है जो अपनी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से न केवल अपनी प्रगति सुनिश्चित करता है बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। आपका बॉस आपके काम से प्रसन्न होगा यदि आप ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। याद रखें, ईमानदार और मेहनती कर्मचारी किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। इसलिए अपनी सफलता को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णयों को मजबूत करें और एक निश्चित दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। आपको अपनी सफलता का मार्ग खुद बनाना होगा। चाहे कोई भी आर्थिक, राजनीतिक या औद्योगिक परिस्थिति हो, आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं आ सकती। मौके, अपॉर्चुनिटीज आपसे हमेशा जुड़े रहते हैं। भले ही उनकी कड़ी दिखाई न दे, एक अवसर से दूसरा जुड़ता है। आपको यह अनुमान लगाना कठिन हो सकता है कि कौन सा अवसर आपकी पहली सफलता बनेगा, लेकिन जब आप सफलता पाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी सफलता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेगा। चैप्टर 16 सम कॉशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन। यह मायने नहीं रखता कि आप किस देश, जाति, स्थान या समाज से आते हैं। आप संपत्ति और समृद्धि कभी भी और कहीं भी हासिल कर सकते हैं। आपकी सफलता न केवल आपके लिए बल्कि आपके समाज और समुदाय के लिए भी प्रेरणा बनेगी। फिजूल की चिंता और संभावित आपदाओं के बारे में ज्यादा सोचने में अपना समय बर्बाद न करें। अपना सारा ध्यान दैनिक कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में लगाएं। दिन प्रतिदिन के काम को संभालने में निपुण बनने के बाद भविष्य की समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा। जो भी सही या गलत हो रहा है उसे ब्रह्मांडीय निर्माण व्यवस्था का हिस्सा मानें और कभी निराश न हो। अगर आपकी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद आपको तुरंत सफलता नहीं मिलती तो धैर्य रखें। थोड़े समय बाद आपकी इच्छित सफलता आपके सामने होगी। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच कंक्लूजन। यह किताब हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच, कृतज्ञता और रचनात्मकता का मार्ग अपनाकर हम अमीर बन सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, सकारात्मक सोच को अपनाएं। यही वह शक्ति है जो वास्तविक संपत्ति का निर्माण करती है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। यह क्रिया और प्रतिक्रिया का प्राकृतिक सिद्धांत है। ईश्वर चाहता है कि आप समृद्ध बनें। प्रतिस्पर्धा के विचार से छुटकारा पाएं। दूसरों को धोखा दिए बिना व्यापार करें। जो कुछ भी आप चाहते हैं वह आपको मिल सकता है, बशर्ते वह दूसरों के लिए भी सही हो। रचनात्मक बने, प्रतिस्पर्धी नहीं।
अपने सपनों को साकार करने के लिए एक मजबूत उद्देश्य और विश्वास बनाए रखें। क्या करें? अपने वर्तमान माहौल में रहते हुए अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करें। नकारात्मक विचारों से बचें, क्योंकि वे आपके विश्वास को कम करके आपके सपने को मार सकते हैं। जब आप अपने मन में एक सपना बनाते हैं और उसे सकारात्मक विचारों से पोषित करते हैं, तो जल्द ही सब कुछ आपके अनुसार बदलने लगता है। वॉलेस डी वॉटल्स की इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि समृद्धि का मार्ग रचनात्मकता के साथ जुड़ा है, न कि प्रतिस्पर्धा के साथ। यह समीक्षा द साइंस ऑफ गेटिंग रिच को बहुत अच्छी तरह से समेटती है। वॉलेस डी वॉटल्स की यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच, आभार और रचनात्मक दृष्टिकोण से समृद्धि को आकर्षित किया जा सकता है। किताब के मुख्य बिंदु विजुअलाइजेशन और बिलीफ, अपनी सफलता को पहले से ही महसूस करना और उस पर विश्वास करना। ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करने की आदत न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कुछ आप चाहते हैं उसकी तरफ अपनी सोच और कर्मों को केंद्रित करना। पुस्तक की प्रासंगिकता और सीमाएं, टाइमलेस विजडम, यह किताब आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि वे अपने विचारों को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ें। आलोचनात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। कुछ विचार आज के वित्तीय वातावरण के अनुसार पुराने लग सकते हैं। मॉडर्न रिसोर्सेज के साथ संतुलन, किताब में दिए गए सिद्धांतों को आधुनिक फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की रणनीतियों के साथ जोड़ना जरूरी है। अंततः यह पुस्तक उन लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकती है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्धि को समझना चाहते हैं, लेकिन इसे केवल एकमात्र गाइड के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय इसे आधुनिक संसाधनों के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि द साइंस ऑफ गेटिंग रिच सिर्फ अमीरी की गाइड नहीं है, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग मंत्र है। यह हमें सिखाती है कि सोच में शक्ति है और सही दृष्टिकोण से हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। अब बारी आपकी है अपने विचारों को नया रूप देने और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने की। याद रखें, अमीरी बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होती है। अपने सपनों को साकार करें और अपने जीवन का निर्माता बनें।